सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 12 मई है और दिन है वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। विनोद कुमार की शरण भाई सब जुड़ गए हैं और इनके फ़ोन की डिस्प्ले भी ख़राब थी, खैर फिर भी जुड़े हैं, पता नहीं कैसे देख रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े हो भाई सबको जय किसान। सरसों के अंदर थोड़ी सी एक तेज़ी जो है बनी है, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गेहूं के अंदर एक खबर आ रही है सरकार की तरफ से, उसके अंदर भी उसकी भी चर्चा करेंगे। नरमे और चने गवार के अंदर स्थिरता है, कोई ज़्यादा जो है अप डाउन नहीं है। धन्यवाद विनोद जी, बलवंत जी, अजीत जी, राम चौहान जी। जितने भी साथी जुड़े हो भाई वीडियो को आगे बढ़ा दो और ग्रुपों में, ताकि और साथी जुड़ जाएं। जो साथी शेयर करेंगे उनका नाम लेता जाऊंगा साथ साथ। सबको जय किसान भाई, जितने भी साथी जुड़े हो, थोड़े और लोग जुड़ जाएं, फिर जो अपने चर्चा चालू करेंगे। सबसे पहले गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि गेहूं के बारे में काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं। आज लगभग पूरा दिन मेरा फ़ोन बंद था, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। थोड़ी सी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है साथियों, गर्मी लग गई थी तो उस चक्कर में जी काफ़ी साथी जुड़े हैं और साथी जुड़ जाएं। लगभग मेरे ख्याल से 120-130 लोग जुड़ चुके हैं। जय किसान भाई सभी को, जितने भाई जुड़े सबको जय किसान भाई। ओम प्रकाश जी आपने शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। जो भाई वीडियो को शेयर करते हैं भाई उनका दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरा काम तो वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बना सकता हूँ। अब क्योंकि फेसबुक रिकमेंड नहीं करता अपनी वीडियो को, कोई ख़ास दिक्कत है फेसबुक को, मेरे से पता नहीं क्या बात है, अपनी वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है। तो आप सब लोग ही आगे पहुँचा सकते हो वीडियो को। मदन लाल जी जाखड़ साहब आपका भी धन्यवाद भाई। तो साथियों बात शुरू करते हैं गेहूँ से। देखिए गेहूँ के अंदर मैंने आज से 2-3 महीने पहले बोल दिया था कि बड़ी तेज़ी गेहूँ के अंदर नहीं दिख रही है। आज सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट और जारी हुई है और सरकार ने ये कहा है कि वो जो उनकी खरीद का जो लक्ष्य था उसको कम कर रहे हैं। कम क्या कर रहे हैं, लगभग आधा ही कर रहे हैं, मान के चलिए आप आधा कर रहे हैं। तो अब क्योंकि सरकार को गेहूं मिल नहीं रहा उस रेट पे जो रेट सरकार चाह रही थी, और गेहूं के अंदर मेरे को ये लगता है कि मैंने कल भी बात ये मेंशन की थी, आज भी कह रहा हूँ। टिलो साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। मेरा अनुमान ये है कि गेहूं के अंदर भी स्टॉक लिमिट लगेगा जल्दी, इस बात की खबर आपको जल्दी मिल सकती है। बुल्लर साहब थैंक यू। तो गेहूं के अंदर अगर स्टॉक लिमिट लगता है तो फिर जो है मान के चलिए फिर आपको तेजी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है। सुनने में आ रहा है कि सरकार ऐसी कोई एक योजना बना रही है। कल एक पेपर में भी खबर आई थी, एक वेरीफाइड पेपर है, उसके अंदर खबर आई थी कि शायद सरकार गेहूं के अंदर जो है वो स्टॉक लिमिट लगाएगी। अगर गेहूं में स्टॉक लिमिट लगता है फिर इसकी डिमांड बढ़ सकती है, फिर एक सप्लाई चेन जो है वो ठप हो सकती है और आगे जो है कहानी इसकी बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत तेजी बढ़ सकती है। नंदा जी आपका भी थैंक यू। असल के अंदर बात यह है कि गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। काफ़ी साथी जब गेहूं का सीजन था, क्योंकि गेहूं इस बार कम था और कुछ क्या हुआ, बेमौसम की गर्मी आ गई तो और कम हो गया, झाड़ कम हो गया। तो असल में कुछ साथी ये सोच रहे थे कि गेहूं की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके उल्ट हो गया। पहले रुझान कम था क्योंकि लोगों ने सरसों की और बहुत रुझान था। असल में क्या हुआ कि फसल जितनी देख रहे थे हम लोग उतनी नहीं आई। तो व्यापारी जो लोग थे, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके मन में लड्डू फूटने लगे। हमने सोचा कि सरसों गेहूं को इस बार सस्ता लेके और अपने महंगा बेचेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे कुछ व्यापारी तो यहाँ तक सोच रहे थे कि गेहूं को 2200 लेके 4000 को बेचेंगे। अब वो सपने उनके टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उतना जो गेहूं का रेट है वो नहीं होगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। गेहूं का रेट बढ़ सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। अगर कोई स्टॉक लिमिट लगती है तो शायद कोई थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा कि शायद जो है गेहूं का रेट अभी बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेजी गेहूं के अंदर आएगी। गणेश जी सिंवर साहब कह रहे हैं मैंने शेयर कर दिया, पर आपने शेयर नहीं किया है, क्योंकि जो साथी शेयर करते हैं उनके नाम का एक बैच आ जाता है। तो साथियों गेहूं के साथियों के लिए यही खबर है कि बहुत बड़ी तेजी नहीं है। इस बार बहुत से किसानों ने भी स्टॉक कर रखा है गेहूं का, पहली बार
ये गेहूं को बहुत कम लोग स्टॉक करते हैं, बहुत कम बार ये होता है, लेकिन इस बार किसान साथियों ने भी जो है उनको गेहूं को स्टॉक कर रखा है, और जो व्यापारी लोग हैं जिन्होंने खरीदा वो भी स्टॉक करके बैठे हैं। लेकिन एकदम से बहुत बड़ी तेजी बिना स्टॉक लिमिट के, बिना लिमिटाइजेशन के मेरे को लगता नहीं कि एकदम से आ जाएगी। खैर, आज भी सुस्ती थी गेहूं के बाजारों में, कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं थी। बात करते हैं सरसों की। आपसे पुनः निवेदन, आप जितने भी साथी जुड़े हैं, कि एक तो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहाँ भी जुड़ जाना। हालांकि आज भी दिन में वहाँ पर जो है वीडियो ऑडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। कल से अपने वहाँ से प्रॉपर रूटीन में जो है दिन में फसलों के भाव जो यूट्यूब चैनल है वहीं साथियों देंगे, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है ये, अगर मैं ज़्यादा पोस्ट करता हूँ तो फिर स्टिक करते हैं, फिर बंद करते हैं, कोई शायद दिक्कत है। खैर, बात करते हैं सरसों की। आज सरसों के अंदर साथियों तेजी बनी है 20 से लेके 35 रुपए तक की, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजी बनी है। सलोनी आज स्थिर था, जो भाव कल थे सलोनी के वही भाव है, 7850 रुपये, 7900 रुपये कुछ स्टेशनों के ऊपर। असल के बाद कहानी ये है कि सरसों के अंदर इंडोनेशिया और मलेशिया के जो स्टेप हैं उनको देखा जा रहा है अभी, क्योंकि इंडोनेशिया अभी तक ये बात क्लियर नहीं कर पाया है। उन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि वो जो पाबंदी लगाई है निर्यात के ऊपर वो कब हटाएंगे। आज एक उनके ऑफिशियली एक स्टेटमेंट शाम को जारी हुई, अभी 7:30 के करीब। उन्होंने कहा है कि शायद तीसरे हफ्ते में, यानी कि मई के तीसरे हफ्ते के अंदर शायद वो लोग जो है इस स्टॉक लिमिट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। मेरे ख्याल से कंप्लीटली नहीं हटाएंगे, 50% की शर्त लगा के फिर हटाएंगे, मुझे ये लग रहा है। लेकिन अभी के लिए सरसों के ऊपर एक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि तेज हो सकता था, इस बात में कोई शक नहीं है, सरसों तेज अभी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यही जो मलेशिया के और इंडोनेशिया के, अब मलेशिया ये सोच रहा कि मैं इंडोनेशिया की जगह ले लूँ, सामान उनके पास इतना है नहीं, वो अपने रात भी एक लंबी चौड़ी चर्चा की थी। तो अभी तेजी बन रही है, लेकिन बाजार मजबूत हो रहे हैं, आप ये कह सकते हो। अब तेजी नहीं कह सकते, आप रिकवरी कह सकते हो कि रिकवरी एक जो धीरे धीरे सरसों के अंदर बन रही है। कल भी थोड़ा सा तेज थी, आज भी थोड़ी सी सरसों जो है तेज है। दिक्कत है नहीं कोई, ये पक्का है, सरसों नहीं है, तेल नहीं है। जितना भी तेल आज तक बना है, जितनी आग की आंच तक हुई है, सारी क्रैश हुई है, सारी क्रैशिंग हुई है, और टोटल फाइंड बना है उनका। अभी तक किसी भी माई के लाल के पास सरसों का स्टॉक नहीं है, और ना ही ये लोग करें स्टॉक इस बार, क्योंकि इस बार सरकार का डंडा तगड़ा है इनके ऊपर। सरकार ने सख्ती से जो भी उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई थी, बिल्कुल सरकार सख्ती से उसके ऊपर काम कर रही है, और इस बार सरसों को स्टॉक करना बिना किसानों के किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ लोग, जो कुछ व्यापारी हैं, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ व्यापारी जो हैं उनके जैसे कुछ फेवरेट आड़ती होते हैं। जैसे मान लीजिए, हालांकि मेरी तो खैर आड़त नहीं है, मान लीजिए मेरा सेठ है जो उसका मैं फेवरेट आड़तिया हूँ, या मान लीजिए आपका जो सेठ है, आप उसके फेवरेट, आपको बड़ा, आपके ऊपर उसको बहुत विश्वास है। तो इन बड़े लोगों ने, व्यापारियों ने क्या किया, उनके घरों में स्टॉक करवा दी सौदा करके। जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 क्विंटल सरसों है, मेरे से 500 क्विंटल का सरसों का सौदा कर लिया 6500 के भाव में, और बोल दिया कि सरसों आपके पास पड़ी है, पेमेंट आपकी दूध पी रही है, ठीक है, और मेरा जब मन करेगा मैं उठा लूंगा। वो एक गुप्त स्टॉक जिसको अपने बोलते हैं, एक जिसको थीप स्टॉक बोलते हैं, चोरी का स्टॉक जिसको करना, वो कहानी है। यानी कि आपसे भाव मुका लिया, आपकी सरसों आपके पास पड़ी है, उनका स्टॉक हो गया, कागजों में उनके पास स्टॉक है नहीं, लेकिन असल में उनके पास स्टॉक है। ऐसे कुछ मसले हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं, वो भी अभी सामने आ रही हैं। और आपने भी, शायद आप में से भी अगर किसी ने ऐसी कहानी सुनी है तो आप भी जरूर बताएं। विनोद कुमार जी सारण साहब ने अपने यूट्यूब चैनल का मेरे का लिंक शेयर कर दिया है, किसान राजा हेयर का, वहाँ सारे साथी जरूर जुड़ना। तो सामने आके स्टॉक नहीं हो रहा सरसों का, चोरी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन व्यापारी लोग बहुत कम ट्रस्ट करते हैं किसानों के ऊपर। हम किसान लोग तो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं इनके ऊपर, लेकिन ये बहुत कम लोग, रेयर किसानों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक ऐसा है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये देखने में आया है पिछले कुछ दिनों में, लग रहा है कि व्यापारी लोग जो है वो स्टॉक कर रहे हैं किसानों के घर के अंदर, बंद सौदे करके सरसों को वहां रख के। खैर, इनकी भी खबर लेगी सरकार, कभी आज नहीं तो कल लेगी। किसान का फायदा होना चाहिए कैसे भी करके, अपना मकसद तो यही है। तो सरसों के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है साथियों, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है।
धीरे धीरे करके तेज़ी बढ़ सकती है, लेकिन एक दिन तेज़ी बननी ही है, इस बात में कोई शक नहीं है। एक दिन तो तेज़ी बननी ही है इसके अंदर, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। समय लग सकता है, थोड़े दिन लग सकते हैं, कोई बात नहीं। ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आज देखने को नहीं मिली। वही है ग्वार के अंदर भाव जो सोमवार को खुले थे, वही आज जो है भाव चल रहे हैं। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि सरसों से पहले कणक तेज हो जाएगी। खैर आप मुझे इनबॉक्स करें, मैसेज करें, मेरे पास कणक पड़ी है तो भाई आप सौदा कर लो थोड़ा तेज़ी में, बाजार से थोड़ी तेज़ी का। देखिए भाव किसी के हाथ में नहीं होते, एक आइडिया होता है, एक माहौल होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाव हमें, अगर मान लीजिए आपको पता है या मुझे पता है कि कल भाव तेज हो जाएंगे तो फिर हम लोग आज सौदा कर लें, कल पैसे कमा लें, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक स्टिक आइडिया होता है, हर एक बंदे की एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ होती है, तो वही चीज़ है। तो सरसों के साथियों के लिए आज ठीक खबर है, क्योंकि आज भी 30-40 रुपये सरसों जो है तेज हुई है, जितने भी बड़े स्टेशन हैं। IGNP के रेगुलेशन के अंदर ब्राड साहब अभी कुछ नहीं है, 20 के बाद पेयजल आएगा, उसके बाद फिर रेगुलेशन कोई बनेगा, उससे पहले कुछ नहीं है। सरसों के भाव की बात करें, नागौर के अंदर 6,600 रुपये, मेड़ता 6,950, रावड़ा 6,850, रेवाड़ी 6,870, गंगानगर के अंदर 6,890, कैथल 7,000, अलवर 7,010, सिरसा 6,730, आदमपुर 6,830 870, भरतपुर का स्टेशन आज फिर तेज खुला है 6,970, जयपुर भी तेज खुला है 25 रुपये, 7325 बंद हुआ है, तेज बंद हुआ, खुला तेज नहीं था, बंद तेज हुआ है। दिल्ली के अंदर 7,000 रुपये, हिंडौन के अंदर 7,900 और कोटा के अंदर 6,800, दादरी 7,000 और बीकानेर भी 100 रुपये का सुधार हुआ है, 6,700 रुपये आज आती सरसों का भाव रहा है। लगभग ये 40 से लेके 41% सरसों का, 42% का भाव है। नरमे के अंदर भी आज कोई बड़ी तेजी नहीं थी साथियों। नरमे के साथियों के लिए रोज ही मैं निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ी तेजी आपको बनती नजर नहीं आएगी, बन भी गई तो गारंटी किसी की नहीं है। नरमे का सौदा बिल्कुल अपने विवेक से, अपने तरीके से करें साथियों। एक साथी ने अभी जौ के बारे में पूछा था, कोई तेजी नहीं है, वही भाव है 2500 से 2700 रुपए के। आप ये दो चीजें हैं, आप पिछले सालों को देखें फिर बहुत बड़ी तेजी है। अगर इस साल का सोचें तो ठीक है, सरसों ऊपर बिक गई थी, उसके बाद अभी जो है जो ऊपर 3200-3300 बिक गया था, लेकिन अभी 2500-2700, तो फिर आप मंदी भी कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल जौ का भाव अच्छा है, वही 2500 से लेकर 2700 रुपए का। विजय कुमार जी ने आज फिर 365 के भाव भेजे हैं, 6,795 रुपये बिकी है सरसों 365 हेड के ऊपर। धन्यवाद विजय जी आपका। तो साथियों कल मिलेंगे दिन में सुबह लगभग 11 से 11:30 के बीच में यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और शाम को जो है यहाँ मिलेंगे लाइव। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।